कभी सुना है कि दुनिया की पहली ग्लोबल करेंसी गोल्ड नहीं, सिल्वर थी? हाँ, वही चांदी जिसे हम आज घर के बर्तनों या ज्वेलरी के रूप में देखते हैं। कभी उसी मेटल ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलाई थी। और लगभग 3000 साल तक गोल्ड नहीं, सिल्वर ही था दुनिया का असली पैसा। फिर क्या हुआ? कैसे एक दिन ये मेटल जिसे आम लोगों ने अपना भरोसा दिया था, एकदम से आउटडेटेड बन गया? कैसे गोल्ड ने सिल्वर की कुर्सी छीन ली? और कैसे इस एक शिफ्ट ने दुनिया का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बदल दिया? इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों देशों ने अपनी करेंसीज को सिल्वर से बैक किया, कैसे ये सिस्टम बना, गिरा और फिर नए मॉनेटरी युग का जन्म हुआ। सिल्वर की दो खास बातें उसे पैसे के लिए बेहतर बनाती थी। एक, वो काफी अधिक मात्रा में था, ज्यादा रेयर नहीं जितना गोल्ड। दूसरा, उसका साइज और वजन रोजमर्रा के लेन देन के लिए मैनेज करने लायक था। गोल्ड जैसा बहुत उच्च मूल्य वाला धातु हर दिन के लेदे में ठीक नहीं था। एक और बड़ा कारण था, इंडिया, चाइना जैसे बड़े मार्केट्स ने सिल्वर को स्वीकार किया। जब एशियन इकोनॉमीज ने सिल्वर को अपनी वैल्यू स्टोर और ट्रांजैक्शन मीडियम माना, तो सिल्वर की ग्लोबल डिमांड और बढ़ी। इन सब ने मिलकर सिल्वर को बनाया करेंसी स्टैंडर्ड। 1800 के शुरुआती दिनों में सिल्वर अब भी किंग था। यूरोप के छोटे छोटे देश जैसे ऑस्ट्रिया, जर्मनी के अलग स्टेट्स सब सिल्वर स्टैंडर्ड पर काम कर रहे थे। यहां तक कि इंडिया का रुपया भी सिल्वर आधारित था। रुपया शब्द ही संस्कृत के रूपया से आया है, जिसका मतलब होता है सिल्वर। उस समय गोल्ड इतना कॉमन नहीं था रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन के लिए। सिल्वर सस्ता था, ज्यादा मिलता था और छोटी छोटी वैल्यू के कॉइन्स बनाना आसान था। लेकिन 19वीं सदी के बीच में दुनिया की कहानी एकदम पलट गई। 1848 में कैलिफोर्निया गोल्ड रश शुरू हुई। फिर 1850 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े गोल्ड माइंस मिले। अचानक दुनिया में गोल्ड की सप्लाई बढ़ गई और जब गोल्ड ज्यादा आने लगा तो गोल्ड और सिल्वर के बीच का प्राइस रेशियो हिल गया। पहले एक ऑन्स गोल्ड लगभग 15.5 ऑन्स सिल्वर के बराबर था। लेकिन गोल्ड मिलने के बाद सिल्वर की वैल्यू मार्केट में गिरने लगी। गोल्ड कॉइन ज्यादा वैल्यूएबल हो गया, लोग उसे स्टोर करने लगे और मार्केट में सिर्फ सिल्वर कॉइन्स बची। पर प्रॉब्लम यह थी, इंटरनेशनल ट्रेड और बड़े पेमेंट्स के लिए लोग गोल्ड को प्रेफर करने लगे क्योंकि उसमें ज्यादा वैल्यू कम वजन में मिल जाती थी। धीरे धीरे गोल्ड इंटरनेशनल करेंसी बनने लगा और सिल्वर डोमेस्टिक मनी तक सीमित हो गया। फिर एक बड़ा इवेंट हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में 1873 का कॉइनेज एक्ट। इस लॉ ने सिल्वर को डिमोनेटाइज कर दिया, यानी अब यूएस मिंट फ्रीली सिल्वर कॉइन बनाना बंद कर दिया। सिल्वर स्टैंडर्ड प्रैक्टिकली खत्म हो गया और इसे द क्राइम ऑफ सैंथस कहा गया क्योंकि इससे सिल्वर माइनर्स और फार्मर्स को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश भी गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाने लगे। इस गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब था हर नोट या कॉइन के पीछे सरकार के पास एक फिक्स गोल्ड रिजर्व होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे क्यों इतनी सारी कंट्रीज ने एक साथ गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाया? सिंपल रीजन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद दुनिया इंटरनेटेड ट्रेड कर रही थी और सबको एक स्टेबल ग्लोबल रेफरेंस चाहिए था। गोल्ड ज्यादा स्टेबल था और उसका सप्लाई कंट्रोल में था। सिल्वर के मुकाबले वो कम वॉलेटाइल था क्योंकि सिल्वर नए माइन से आता, सप्लाई बढ़ जाती, वैल्यू गिर जाती। इस वजह से 1870 के दशक तक यूरोप के मेजर देश गोल्ड पर शिफ्ट हो गए। लेकिन कुछ देश सिल्वर के साथ टिके रहे, जैसे इंडिया और चाइना। चाइना ने तो 1935 तक अपना सिल्वर स्टैंडर्ड मेंटेन किया, लेकिन इसके नुकसान भी हुए। जब सिल्वर की ग्लोबल प्राइस गिरती थी तो उनकी करेंसी का वैल्यू भी गिर जाता। जैसे इंडिया का रुपया गोल्ड के मुकाबले कमजोर हो गया था, जिससे इंपोर्ट महंगा हो गया और ब्रिटिश ट्रेड के लिए फायदा मिल गया। यह पीरियड बहुत क्रूशल था क्योंकि इसने दिखाया कि कमोडिटी बेस्ड करेंसीज कितनी वल्नरेबल होती है सप्लाई और डिमांड के बदलाव से। जैसे ही नए सिल्वर माइंस डिस्कवर हुए, जैसे मेक्सिको और नेवाडा में, सिल्वर की ग्लोबल सप्लाई बढ़ गई और उसकी कीमत और गिर गई। बात सिंपल थी, जब एक मेटल की सप्लाई बढ़ जाती है, उसका वैल्यू एज मनी अपने आप कम हो जाता है। और यही लेसन था जिससे मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने सीखा, मनी की स्थिरता सिर्फ मेटल से नहीं, सिस्टम से आती है। एक और दिलचस्प उदाहरण इंडिया का है। ब्रिटिश राज के समय इंडिया सिल्वर स्टैंडर्ड पर था और जब सिल्वर गिरने लगा, रुपया की अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू भी गिर गई। 1893 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने
इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट पास किया, जिसमें इंडिया का सिल्वर स्टैंडर्ड ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया गया और रुपया को परोक्ष रूप से गोल्ड के साथ लिंक कर दिया गया। इससे इंडिया के ट्रेड बैलेंस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक स्थिर अनुपात बना रह सका। लेकिन सिल्वर का युग वही समाप्त हो गया। लेकिन सिल्वर की कहानी उतनी दुखद नहीं है जितनी लगती है। आज भी सिल्वर एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल मेटल है। नासा के सैटेलाइट से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सर्किट्स तक हर जगह सिल्वर इस्तेमाल होता है। तो हां, उसका रोल बदला है, लेकिन उसका महत्व नहीं। सिल्वर स्टैंडर्ड के गिरने के बाद दुनिया ने एक और बड़ा कदम उठाया, गोल्ड स्टैंडर्ड को भी छोड़ दिया। 1944 के ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट ने दुनिया को एक नए सिस्टम पर शिफ्ट किया, जहां करेंसीज सीधे मेटल से नहीं बल्कि यूएस डॉलर के जरिए जुड़ी। और 1971 में जब यूएस ने डॉलर को गोल्ड से अलग कर दिया, तो ऑफिशियली हम फिएट मनी युग में आ गए। यानी ऐसा पैसा जिसकी कोई फिजिकल मेटल बैकिंग नहीं होती, सिर्फ सरकार और जनता के भरोसे पर चलता है।